गुरु प्रदोष की आप सभी को शुभकामनाएं। क्या आपने भी कभी देखा है ऐसा पक्षी जो नीले रंग का या नीले कंठ वाला हो? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल नमो नीलकंठाय में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। दोस्तों, आज हम ऐसे ही नीले पक्षी के बारे में जानेंगे जो भगवान शिव का प्रतीक एवं अत्यंत ही शुभकारी माना जाता है। हम इसे नीलकंठ पक्षी के नाम से भी जानते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। चूंकि आज शिव प्रदोष है तो इस दिन इसका दिखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा सोमवार और दशहरे के दिन भी इसका दिखना भाग्योदय का सूचक होता है। दोस्तों, इसे स्वर्ग का पक्षी भी कहते हैं और इसे ही हम अंग्रेजी में रोलर बर्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन चूंकि ये अब विलुप्त की कगार पर है, इसलिए अत्यंत ही दुर्लभ भी माना जाता है। शायद इसी के चलते हमारे देश के 5 राज्य इसके संरक्षण में आगे आए हैं और इसे स्टेट पक्षी यानी राज्य पक्षी के रूप में भी घोषित किया है, जिससे इस पक्षी को बचाया जा सके, संरक्षण किया जा सके। ये राज्य है उड़ीसा, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसका छोटा सा परिचय। अब जानते हैं नीलकंठ पक्षी इतना चमत्कारी क्यों है, जिसके देखने भर से ही किस्मत का ताला खुल जाता है या यूं कहें भाग्योदय हो जाता है। दोस्तों, इसके पीछे भी एक कथा है जो श्री राम से जुड़ी है और यह पक्षी शास्त्रों में भी वर्णित है। भगवान श्री राम ने जब विजयादशमी के दिन ही नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे तो उन्हें लंका पर विजय मिली थी, उन्होंने लंका पर विजय पाई थी। वहीं जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था और इसलिए भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ मिलकर शिव जी की पूजा अर्चना की थी, जिससे उन्हें ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति मिली। तब भगवान शिव नीलकंठ पक्षी के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे और ऐसा कहा जाता है कि नीलकंठ पक्षी के दर्शन मात्र से ही घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती, मनोकामना पूर्ण होती है, भाग्योदय होता है, शत्रुओं का नाश होता है और भगवान शंकर और विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए उत्तर भारत में शायद आज भी ये लोकोक्ति कही जाती है या प्रचलित है, नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध भात का भोज करियो, हमारी बात राम से कहियो। आइए दोस्तों, देखते हैं इसके दिखने पर ज्योतिष शास्त्र और वास्तु क्या कहता है। यानी नीलकंठ पक्षी यदि आपको भी किसी दिन यदि दिख जाए तो किस बात का संकेत या सूचक माना जाता है, शास्त्र क्या कहते हैं। दोस्तों, शास्त्र में संगत है कि यदि नीलकंठ पक्षी किसी अविवाहित कन्या के दाहिनी ओर उड़ता दिखाई दे तो जल्द ही उसका विवाह हो जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि बाईं ओर दिखाई दे तो उन्हें उनकी बात मानने वाले ही पति मिलते हैं। इसके अलावा यदि किसी कन्या की पीठ तरफ यानी उसके पीछे की ओर नीलकंठ पक्षी बैठा दिखाई दे तो उसका रिश्ता टूट भी सकता है या किसी प्रकार की अड़चनें आ सकती है। और यदि सामने दिखाई दे तो उसे कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है। वहीं अगर नीलकंठ पक्षी यदि किसी लकड़ी पर बैठा दिखाई दे तो आपके कहीं अंतरंग संबंध हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं। और यदि नीलकंठ पक्षी का खाया हुआ फल यदि आपके हाथ आता है तो जल्द ही आपका भाग्योदय हो जाता है, आपके कार्य बनते ही चले जाते हैं और अच्छे योग प्राप्त होने लगते हैं। वहीं अगर दोस्तों किसी पुरुष को नीलकंठ के दर्शन हो जाए तो यह उसके लिए विजय का प्रतीक माना जाता है। और यदि यही पक्षी पुरुष के दाहिने ओर उड़ता दिखाई दे तो समझना चाहिए वर्तमान में आप जिस कार्य को कर रहे हैं या उसकी तैयारी हो तो उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलती है और शत्रु परास्त होने लगते हैं। वहीं अगर किसी पुरुष के पीठ के पीछे नीलकंठ अगर बैठा दिखाई दे तो ऐसा माना जाता है कोई कार्य जिसे आप कर रहे हैं या लंबे समय से जो बन नहीं पा रहा है वो बनते बनते बिगड़ जाता है यदि आपके पीठ के पीछे नीलकंठ पक्षी बैठा हुआ दिखाई दे। दोस्तों, नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का स्वरूप भी माना जाता है, जिनका भगवान श्री राम ने आवाहन किया था। यदि प्रातः काल या किसी यात्रा के दौरान आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और यात्रा में सफलता ही मिलती है।
और यदि आप यात्रा के दौरान नीलकंठ पक्षी और कौवे को साथ उड़ता देखें और कौवा यदि आगे निकल जाए तो यह धन हानि का सूचक या संकेत माना जाता है, और यदि नीलकंठ पक्षी आगे निकल जाए तो आपको धन लाभ होता है और कार्य सफल होता है। इस प्रकार से यदि नीलकंठ पक्षी यात्रा के दौरान सामने आकर कुछ बोलता हुआ प्रतीत होता है या आवाज करता है तो हमको यात्रा के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यदि सुबह और शाम को कहीं आपको सहसा यह बोलता दिखे या कुछ कहता दिखे तो आपको जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। दोस्तों, नीलकंठ पक्षी जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं या इसे किसी भी माध्यम से देखना हमेशा ही शुभ होता है, जिसके दर्शन मात्र से ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यदि आपको भी कभी नीलकंठ पक्षी दिखा है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं एवं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव, नमो नीलकंठाय।